दोस्तों, संतान सुख को दुनिया का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती, चाहे उसके पास कितना पैसा है, कितनी अच्छी नौकरी कर रहा है, उसका जो दुख है वो केवल वही व्यक्ति समझ पाता है जिसकी संतान नहीं होती। आज के वीडियो में संतान योग को लेकर आपके जितने भी सवाल हैं, उन सब सवालों का जवाब दिया गया है। आपकी संतान क्या 2024 में होगी या फिर 2025, जिस भी साल आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें होगी? आपका लड़का होगा या लड़की होगी? अगर संतान नहीं हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण हैं, न्यूमरोलॉजी के कारण, और क्या रेमेडीज हैं जो हमको करनी चाहिए जिससे हमारी संतान योग हमारी किस्मत में बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए जिस व्यक्ति का हम संतान योग देखना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 2015। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस कैलकुलेशन को करने के लिए हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी दोनों की जन्म तिथि की जरूरत होती है। आपको एक कंबाइंड लोशो ग्रिड बनानी पड़ती है और उस ग्रिड में आपको केवल 3 नंबर चेक करने हैं। एक नंबर है नंबर 4, एक है नंबर 5 और एक है नंबर 7। नंबर 4 जो होता है वो होता है राहु का, नंबर 5 होता है बुध का और नंबर 7 होता है केतु का। न्यूमरोलॉजी में ऐसा माना गया है कि ये 3 नंबर आपका संतान योग बनाने में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में और अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में इन 3 नंबरों को चेक करना है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7। कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपना संतान योग कैसे देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 2024 में आप अपना संतान योग कैसे देखेंगे। अब कुछ लोग क्या कर रहे थे, फोटोएं चैनल की चोरी कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ये लोशो ग्रिड अपने आप बनाई और यहां जानबूझ के मैंने एक गलती रखी हुई है कि यहां पर आता है नंबर 2 और मैंने यहां पर लिख दिया है 6 नंबर, ताकि जो भी आदमी इसको कॉपी करे कम से कम मुझे पता चल जाए और जो लोग न्यूमरोलॉजी के वीडियो देखते हैं उनको पता चल जाए। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर हैं वो सब नंबर आप इस लोशो ग्रिड में भर दीजिए। अब इस डेट ऑफ बर्थ में देखिए कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। डेट में आ रहा है 29 में 2 और 9, मंथ में आ रहा है 6, 0 को हम अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर ईयर में आ रहा है 2, 1 और 5। इन नंबरों को भरना कैसे है? लेफ्ट में ये ग्रिड है स्टैंडर्ड ग्रिड और ये है आपकी ग्रिड जो आपको अपने लिए भी बनानी है और अपने पार्टनर के लिए भी बनानी है। आप करेंगे क्या, नंबर 6 यहाँ पे आता है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ या पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आए नंबर 6 उसे यहाँ पे लिख दीजिए। नंबर 7 यहाँ पे आता है, नंबर 7 आ जाएगा इस जगह पे। नंबर 1 यहाँ पे आता है, नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर 2 होगा, यहाँ पर जानबूझ के गलती की गई है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको यहाँ पर आप भर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर। वो कैसे निकालते हैं? हमें देखना है कि आप किस तारीख को पैदा हुए। जैसे ये आदमी 29 को पैदा हुआ है, तो अगर आपका जन्म 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में किसी भी दिन होता है तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख होगी। अगर आप 3 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक हो गया 3। अगर आप 7 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक हो गया 7। दिक्कत तब आएगी जब आप किसी डबल डिजिट दिन पैदा होते हैं तो, जैसे ये व्यक्ति 29 को पैदा हुआ, तो मैं क्या करूंगा, आप देखिए इस ग्रिड में सारे नंबर जो हैं मैं सिंगल डिजिट में भर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंगल डिजिट में ले आऊंगा। 29 को कैसे लाऊंगा, 2 + 9 = 11, पर 11 भी एक डबल डिजिट नंबर है, तो मैं क्या कर दूंगा, 1 + 1 = 2। तो 29 को जब मैं सिंगल डिजिट में तोड़ूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 2, और इस तरीके से मैं निकाल लूंगा अपना मूलांक और मूलांक को भी मैं यहां पर भर देता हूं। लास्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, मैं निकालता हूं अपना भाग्यांक,
जिसे कंडक्टर नंबर भी कहते हैं, निकालना बहुत आसान है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं उन सब नंबरों को जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं उन सब नंबरों को जोड़ दीजिए। मैंने जोड़ दिया 2 + 9 + 6 + 2 + 0 + 1 + 5 आ गया 25। डबल डिजिट में है। इससे पहले भी हमने क्या किया था, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में चेंज किया था। 2 + 5 = 7 और ये आ गया आपका क्या, कंडक्टर नंबर। और इस नंबर को भी क्या करूंगा, मैं अपनी ग्रिड में भर दूंगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपको जो नंबर देखने हैं संतान योग के लिए, ये कैलकुलेशन आप अपने लिए करेंगे। सबसे पहले ये एक व्यक्ति के लिए है और इसी ग्रिड में अपने पार्टनर के नंबर भी भर दीजिएगा या निकाल लीजिएगा। अगर इस ग्रिड में नहीं भरना चाहते तो निकाल लीजिएगा। अब आपकी नज़र बिल्कुल अर्जुन की आंख जैसे 3 नंबरों पे होनी चाहिए। वो नंबर है नंबर 4, 5 और 7। तो क्या यहां पे 4 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। नंबर 4 नहीं आ रहा है। नंबर 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। अब अगर इसके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 आता है तो इनके जीवन में संतान योग बनता है, नहीं तो संतान होने में दिक्कत होगी। इनको कुछ रेमेडीज नंबर 4 से जुड़ी हुई, राहु से जुड़ी हुई रेमेडीज करनी पड़ेंगी। वो रेमेडीज क्या है, बहुत आसान रेमेडी होती हैं, लोग ना जानते हैं ना कोई बताता है, इसलिए दिक्कत होती है। जैसे ये वीडियो एंड में पहुंचेगा मैं आपको बता दूंगा नंबर 4 के लिए भी, 5 के लिए भी और 7 के लिए भी क्या रेमेडी है, ताकि कोई भी व्यक्ति संतान योग से या संतान सुख से वंचित ना रह पाए। अब ये तो कहानी आई सबसे पहले आपका संतान योग देखने की कि 4, 5, 7 आ रहा है तो मतलब संतान योग बन रहा है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या 2024 में इसी व्यक्ति का जो हमने लिया हुआ है, क्या इसका संतान योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर 2025-26 जब भी आप देखना चाहें या जो साल निकल चुका है आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक बात बता रहा हूं आपको। तो आप जिस साल में जिसकी भी संतान हो रखी हो आप वहां से भी काउंटर चेक कर सकते हैं। आप करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो ईयर है 2015, चाहे आपका हो चाहे आपके पार्टनर का हो, उसको चेंज कर देंगे उस साल से जिस साल में आप देखना चाहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं 2024 में। मैंने क्या किया, 2015 की जगह लिख दिया 2024। बाकी डेट और मंथ मैंने वही छोड़ दिया जो था। अब जो ये डेट ऑफ बर्थ निकल के आई, इसमें जितने भी नंबर हैं सबको यहां पर मैं भर दे रहा हूं। भर देते हैं। सबसे पहले डेट का 2 और 9, मंथ का 6, ईयर का 2, 2 और 4। ठीक है। अब अगला स्टेप जो मैंने निकाला था वहां पे मूलांक निकालना। मूलांक डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं, सिंगल डिजिट में है तो वही मूलांक, और अगर डबल डिजिट में है तो उसको ऐड करके सिंगल डिजिट में चेंज कर दीजिए। जैसे 29 था, 2 + 9 11, 1 + 1 2। मूलांक निकालना आपको आता है और ये भी भर दिया। और फाइनली क्या निकालेंगे हम, उस साल के लिए आपका भाग्यांक। तो ये जो 2024 में हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज किया था उसमें जितने भी नंबर आए उन सबको ऐड कर दीजिए। नंबर आ रहे हैं 296224, यही नंबर आ रहे हैं। इन सबको ऐड किया, मेरे को मिल गया 25। 2 + 5 = 7। तो ये 7 भी मैंने यहां पर भर दिया। ठीक है। अब देखिए कि क्या इस व्यक्ति को, अब ये तो निकला किसी एक पार्टनर का, ऐसे ही आप निकालोगे सेकंड पार्टनर का और उसको यहां पर भरोगे। अब नंबर किन 3 नंबरों को देखना था, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 7। यहां पर सिंगल डेट ऑफ बर्थ में मेरे को 4 मिल गया, 7 मिल गया, मुझे 5 नहीं मिला। और अगर मुझे इसके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में भी 5 नहीं मिलता तो ध्यान रखिएगा कि 2024 में मेरे हिसाब से इनकी संतान योग में दिक्कत आ रही है। ठीक है। तो इनको करना क्या है, कुछ नहीं करना, नंबर 5 की रेमेडी करनी है। अब अगली चीज क्या आती है,
रेमेडी बताने से पहले कि पुत्र योग कौन सा नंबर ऐसा नंबर है जो आपको पुत्र योग देगा। तो पुत्र योग देने वाला नंबर है नंबर 7। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आता है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, हस्बैंड की या वाइफ की, तो उनकी लाइफ में पुत्र योग बनता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, 4-5 बार आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 बार 2 आ गया, किसी का हो सकता है 4 बार या 5 बार या 6 बार हस्बैंड वाइफ का मिला के 1 आ जाए, तो ध्यान रखिएगा कि उनका संतान सुख में पुत्री होने की संभावनाएं ज़्यादा मानी जाती हैं। वैसी संभावनाएं हैं कि ज़्यादा मानी जाती हैं। अगर पुत्र चाहिए तो उनको नंबर 7 केतु के लिए रेमेडीज करनी चाहिए। अब आ जाते हैं इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे वीडियो की, कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में भी नंबर 4, 5, 7 नहीं है, उनको क्या करना चाहिए। एक एक नंबर करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 किसका बताया मैंने आपको? नंबर 4 होता है राहु का। अब राहु से जुड़े हुए आसान आसान से उपाय। राहु क्या होता है? जो राहु केतु थे, ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पे एक ही राक्षस था, और जब भगवान विष्णु ने उनकी गर्दन काटी तो 2 हिस्से हो गए। गर्दन से ऊपर वाला पार्ट जो है वो राहु कहलाया, गर्दन से नीचे वाला पार्ट जो है वो केतु कहलाया। जो आपके पिता की जो धन संपत्ति होती है, जो वो आपको देने वाला योग होता है, वो भी नंबर 4 ही होता है। कि पिता की संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी नंबर 4 ही काफ़ी हद तक डिसाइड करता है। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय, आप घर में एक छोटा सा वाटर का फाउंटेन, फव्वारा, छोटा सा आता है आजकल मार्केट में 250-300 रुपए का, वो लगा सकते हैं, या फिर घर में एक एक्वेरियम लगा सकते हैं। एक्वेरियम लगा दीजिए, ये आपके राहु के दोष को काफ़ी हद तक दूर करेगा। एक्वेरियम में 1-2 मछलियाँ पाल लीजिए, आसान सा उपाय। अब आप कहते हो कि नहीं जी, एक्वेरियम पालना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। तो जहाँ भी आप रहते हैं घर में, उसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखिए। घर की कौन सी डायरेक्शन? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी ग्रीन कलर का प्लांट लगा दीजिए, और उस प्लांट को रोज, बिल्कुल जैसे बच्चे को आप संभालते हैं वैसे ही उस प्लांट को संभालना है। उसके साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, उसको रोज पानी दीजिए, जो जो आप उसकी सेवा कर सकते हैं करिए, वो भी आपका राहु सुधारेगा। इतना भी टाइम नहीं है हमारा, अगर हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम ग्रीन प्लांट भी लगाएं। तो जो भी साउथ ईस्ट की वॉल है, दीवार है, वहाँ पर ग्रीन कलर की पेंटिंग तो लगा सकते हैं आप, जिसमें ग्रीन प्लांट्स हों, हरे हरे प्लांट्स हों, ऐसी पेंटिंग लगाई जा सकती है। इसके अलावा नंबर 4 जो है वुड एलिमेंट माना जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, और आसान उपाय क्या कर सकते हैं, कि अपनी लाइफ में जो अपना लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, वुड से बनी हुई जो चीज़ें हैं, उनका यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जैसे वुडन की चेन यूज़ कर सकते हो आप, की चेन जिसमें आप चाबियां रखते हैं, वो यूज़ कर लीजिए, ठीक है। वुडन पेन यूज़ कर सकते हैं, वुडन टेबल यूज़ कर सकते हैं, वुडन चेयर यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप वुड की चीज़ है वो यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये भी नहीं कर सकते तो एक काम तो कर सकते हैं, एक तुलसी की माला ले लीजिए, 50-100 रुपए की आती है, वो पहन के रखिए, अच्छा रहेगा। नंबर 4 की रेमेडी बहुत अच्छी है। वो भी नहीं कर सकते, एक 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष अगर ये पहनेंगे तो वो भी आपकी नंबर 4 की रेमेडी को करेगा। और कुछ नहीं कर सकते तो फ्राइडे के दिन, ठीक है, किस दिन? फ्राइडे के दिन आप नारियल होता है, कच्चा नारियल जिसमें पानी रहता है, जटाओं वाला, उसको दान देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये भी आपके नंबर 4 को मजबूत करेगा। तो पहला उपाय आया नंबर 4 का। अब इसके बाद आते हैं कि नंबर
5 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है न्यूमरोलॉजी का, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि जो मेरे चैनल का लोगो है उस जगह पे भी मैंने नंबर 5 की जगह पे उसको लगाया हुआ है। नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन योर लाइफ। और अब अगर नंबर 5 मिसिंग है तो करें क्या। ये है आपका घर, कुछ ऐसा सा आपका घर होगा। घर के सेंटर में बिल्कुल बीच में आपको क्या करना है, एक फोटो लगा दीजिए। फोटो किसकी होनी चाहिए, जिसमें पहाड़ हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, पर पानी ना हो, वाटर ना हो, नदी वदी ऐसी कोई चीज नहीं हो। पहाड़ की फोटो लगानी है घर के सेंटर में, ठीक है। इसी सेंटर में, घर के सेंटर में आप येलो बल्ब, पीले रंग का बल्ब भी लगा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो क्रिस्टल पहनिए, किसी भी कलर का क्रिस्टल पहनिए। क्रिस्टल की आप पेंडेंट पहन सकते हो, क्रिस्टल की आप रिंग पहन सकते हो, जो चाहें आप वो पहने। पर क्रिस्टल पहनना नंबर 5 बुध के लिए अच्छा माना जाता है। और फिर वही बात कि अगर ये आपका घर है तो घर के सेंटर में एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा कि कोई भी डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बिजली का कोई भी खराब सामान आपके घर के ठीक सेंटर पार्ट में नहीं होना चाहिए। ये आपके बुध को बहुत कमजोर करता है और ध्यान रखिएगा कि आपके संतान योग में भी बाधा उत्पन्न करता है। अब आता है तीसरा नंबर, नंबर 7, जो किसका नंबर है, केतु का नंबर है। और इस नंबर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है किस चीज के लिए, पुत्र योग के लिए, ठीक है, बेटे का योग। वैसे तो आज के जमाने में बेटा बेटी एक समान, दोनों ही वरदान है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर नंबर 7 को न्यूमरोलॉजी में पुत्र योग, भगवान कृष्ण, ठीक है, इसका कारक माना जाता है। तो अगर नंबर 7 मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा पुत्र योग में भी दिक्कत आ रही होगी। आपको करना क्या है कि सिल्वर कलर की, सिल्वर यानी चांदी के कलर की विंड चाइम होती है, जिसमें हवा चलती है तो आवाज आती है, 6 या 7 8 रॉड की जो विंड चाइम आती है आपने देखी होगी। तो आपको चाहिए 7 रॉड वाली विंड चाइम। कितनी रॉड वाली, जिसमें 7 डंडियां हों। ऐसी विंड चाइम को आपको घर के कौन से हिस्से में लगाना है, हिस्सा भी इंपॉर्टेंट है, घर की वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। सिल्वर कलर की 7 रॉड की विंड चाइम को घर के वेस्ट में लगाएंगे तो नंबर 7 केतु की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, सिल्वर कलर का आप जो घड़ी पहनते हैं उसका जो बैंड होता है, वॉच का जो बैंड होता है, वो सिल्वर कलर का पहनिए। या फिर सिल्वर कलर का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। ये भी क्या करेगा, आपका जो नंबर 7 है उसकी रेमेडी करेगा। अगर कहीं पे आपको कुत्ता दिख जाए, डॉग, ठीक है, उसको कुछ खिलाइएगा फ्राइडे के दिन। काला कुत्ता हो तो और भी ज़्यादा अच्छा। ये भी केतु की रेमेडी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी रेमेडी है। अपने हाथ में आप पीतल का या सोने की अंगूठी पहन सकते हैं। जरूरी नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि सोने की ही पहननी है। आप अगर पीतल की भी पहनेंगे तो भी चलेगा। ये भी बहुत अच्छी एक रेमेडी मानी जाती है नंबर 7 के लिए। नंबर 5 के लिए जैसे माना जाता है कि आप तांबे का सिक्का अपने पर्स में रख दीजिए बुध के लिए। उस जगह पे नहीं बताया, यहाँ पे बता रहा हूँ कि बुध के लिए ये भी बहुत अच्छा माना जाता है कि आप एक तांबे का सिक्का अपने पर्स में रखें। तो ये करती है आपकी नंबर 7 की रेमेडी। नंबर 4 और नंबर 7 इन दोनों के लिए, दोनों केस में एक बहुत अच्छी रेमेडी है हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों। अगर कोई कहता है कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए तो गलत कहता है, करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। तो नंबर 4 और 7 के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मानी जाती है हनुमान चालीसा का पाठ।
तो ये थी आपकी नंबर 4, 5, 7 की रेमेडीज। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो, केवल उसी कंडीशन में वीडियो को आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर कुछ भी अच्छा आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला तो आपको लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।